हमें आज 3 महीने यानी कि लगभग हमें 91-92 दिन हो गए हैं और हम लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो सरकार है, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये किसानों की नहीं सुनती है, गरीबों की तो छोड़ो, ये अन्नदाता की नहीं सुनती है। 6 जून को हमने बहुत अच्छे से अपनी सभा का आयोजन किया और हमने अपनी कुछ मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण के दोनों गेटों को बंद कर दिया मुख्य रूप से। उसके बाद जब प्राधिकरण ने यह देखा कि अभी तो बहुत सारी जनता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो दिन में तो उन्होंने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे आंदोलन वाले क्षेत्र पर कम लोग रह गए हैं, कुछ ही किसान बाकी हैं, तो इन्होंने कहते हैं ना, जैसे शेर झपट्टा मारता है भूखा शेर, है ना, तो वैसे ही हमारे किसानों को देखकर हमारे 33 किसानों को प्रशासन ने बंदी बना लिया। लेकिन हम पुनः हमने 7 जून को जब हमारे जेल में साथी चले गए थे तो महिलाओं ने आंदोलन की कमान संभालकर पुनः स्थापना करी, अपने आंदोलन की शुरुआत। आदरणीय वृंदा करात जी, मेरे इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं आज यहाँ पर जो हमारे देश में विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण होता आ रहा है और होता रहा है और होता रहेगा, उस विषय की चर्चा करूंगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं घट रही हैं जो इस देश की जनता के साथ, जो किसानों के साथ, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है, वो इस देश का, पूरे देश का भरण पोषण करता है। अगर उसी के साथ नाइंसाफी होगी तो हमारा देश एक महान देश नहीं बन सकता है। मेरे क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण पर मेरे क्षेत्र के किसान 24 जून से लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। हमें आज 3 महीने यानी कि लगभग हमें 91-92 दिन हो गए हैं और हम लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो सरकार है, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये किसानों की नहीं सुनती है, गरीबों की तो छोड़ो, ये अन्नदाता की नहीं सुनती है। इस क्षेत्र का किसान और मेरे क्षेत्र में प्रशासन ने जो जो घटनाएं, जो जो चीजें हमारे साथ की, मैं वो उसका भी बखान करूंगी। हमारे क्षेत्र के किसानों ने धरने पर बैठे हमने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। उसके बाद 6 जून को हमारी बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बीच में वृंदा जी भी आई, वहां पर हमारे किसानों को हौसला दिया। उसके बाद 6 जून को हमने बहुत अच्छे से अपनी सभा का आयोजन किया और हमने अपनी कुछ मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण के दोनों गेटों को बंद कर दिया मुख्य रूप से। उसके बाद जब प्राधिकरण ने यह देखा कि अभी तो बहुत सारी जनता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो दिन में तो उन्होंने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे आंदोलन वाले क्षेत्र पर कम लोग रह गए हैं, कुछ ही किसान बाकी हैं, तो इन्होंने, कहते हैं ना, जैसे शेर झपट्टा मारता है भूखा शेर, है ना, तो वैसे ही हमारे किसानों को देखकर हमारे 33 किसानों को प्रशासन ने बंदी बना लिया और उन्होंने उन्हें बिना किसी आरोप के जेल में भेज दिया और उन पे मुख्य रूप से दुनिया भर की 151 और 141 न जाने कितनी धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया और प्राधिकरण ने जेल भेज दिया। लेकिन इसमें, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो हमारी सभा है मुख्य रूप से नारी शक्ति पर आधारित है, तो इसमें हमारी नारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जेल जाने के बाद हमारी महिलाओं ने मुख्य रूप से इस आंदोलन की कमान को संभाला और मेरे क्षेत्र के सांसद और विधायक ने हमें झूठा आश्वासन देकर हमारे साथियों के, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले थे 25 जून को, तो 24 जून को झूठा आश्वासन देकर हमारे किसानों को वहां से निकाला और कहा कि एक हाई पावर कमेटी की आपके साथ हाई पावर कमेटी की कमीशन निश्चित करेंगे। लेकिन उन्होंने हाई पावर कमेटी का गठन नहीं किया और हमें झूठा आश्वासन देकर वहां से उठा दिया गया और हम किसानों ने उसका समापन, थोड़े दिन के लिए हमने अपना आंदोलन कुछ रूप से छोड़ दिया। लेकिन हम पुनः हमने 7
साथ ही चले गए थे, तो महिलाओं ने आंदोलन की कमान संभालकर पुनः स्थापना करी, अपने आंदोलन की शुरुआत करी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसान केवल मुख्य रूप से व्यक्ति आदमी ही नहीं है, हमारी महिलाएं ही भी है, और उन्हें भी भूमि पर अधिकार देना चाहिए, उनके रहने के लिए भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के जो अत्याचार हो रहे हैं वो महिलाओं के साथ ना हो। क्योंकि बेटियों के लिए कह दिया जाता है ना माँ का घर है ना ससुराल आपका है, इसके लिए भूमि होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और नारी शक्ति जिंदाबाद। और इसमें हमें जनवादी महिला शक्ति ने अपना पूरा योगदान दिया। आशा जी, वृंदा करात जी मुख्य रूप से वहां पर बार बार उपस्थित हो रही है और हमारा हौसला बढ़ाती हुई, इसी के साथ धन्यवाद।